और हमको कभी-कभी लगता है कि ये सरकार के द्वारा जो है वो किसी नौकरी की बहाली निकाली गई है या मौत की बहाली निकाली गई है। सबसे बड़ा रीज़न है कि जहाँ-जहाँ भी दौड़ हो रहा है, क्या वहाँ पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा वो व्यवस्था लोग उपलब्ध नहीं लेंगे। करवाया एक गया तो है? पहली पहली बात है कि जिस प्रकार से 10 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, उस वो पैमाना क्या सही आज है? हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो गरीबों से रूबरू होते रहते हैं। दलितों से रूबरू होते रहते हैं, डोर टू डोर गरीबों की समस्या सुनते रहते हैं। राजदेश रतन जी हैं, उनसे मिलाएँगे और जानने की कोशिश करेंगे जो अभी झारखंड में सबसे जल्द मुद्दा चल रहा है, उत्पाद सिपाही को लेकर। सबसे पहले वही सवाल मेरा रहेगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सरकार का दोष है या फिर कुछ और है। ये इस पे आज गौर डालने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं भैया? सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन है। बहुत-बहुत जोहार करते हैं आपको और आपके सभी देखने वाले लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। ये सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से उत्पाद सिपाही में 11 मौतें हो चुकी है, कई बच्चे पागल हो चुके हैं, कई बच्चे घायल हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें किसका दोष दिख रहे हैं आप कैसे कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं का मौत इस उत्पाद सिपाही के दौड़ में हो रही है, मन बहुत व्यथित है, दुखी भी है। और हमको कभी-कभी लगता है कि ये सरकार के द्वारा जो है वो किसी नौकरी की बहाली निकाली गई है या मौत की बहाली निकाली गई है, इन दोनों चीज़ों के बीच में स्पष्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। 2-3 बात है इसमें, एक फैक्टर को हम लोग नहीं लेंगे। एक तो पहली बात है कि जिस प्रकार से 10 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, उस वो पैमाना क्या सही है? ये एक दूसरा बड़ा प्रश्न है और अगर यदि दौड़ रखी गई है, तो वहाँ पर चिकित्सा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की गई है? आप बात समझिए कि जिस प्रकार की गर्मी है, मौसम का बदलाव है और अचानक इसमें सरकार का 2-3 दोष में एक ये भी दोष रखेंगे कि चूँकि इसके द्वारा जो है वो लगातार जो है वो वैकेंसी के नाम पर ठगा गया है युवा। और दौड़-धूप इसलिए युवाओं ने करना बंद भी कर दिया था क्योंकि लगता था कि अब सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई वैकेंसी आएगी नहीं। तो इस परिस्थिति में जो है वो दौड़-धूप नहीं हुआ जिसके चलते लोग अचानक भी दौड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न है कि जहाँ-जहाँ भी दौड़ हो रहा है, क्या वहाँ पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाया गया है? आप देखेंगे तो बहुत सारे कल जब हम लोगों ने जेबीकेएसएस जेल कैंप के माध्यम से कई जगहों पर आंदोलन किया, हज़ारीबाग की बात कर लीजिए या फिर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे रामगढ़ का एक जो है वो युवा का जान गया। अभी कल जो है आप देखे होंगे गिरिडीह का जमुआ हम लोगों के बगल में मेरे विधानसभा के बगल में है, वहाँ के एक बच्चे का जान गया। तो कहीं न कहीं सरकार का जो रिलेक्टेंसी है, वो साफ-साफ दर्शाता है। एक बात इसमें जोड़ देना बहुत ज़रूरी है कि 24 वर्ष झारखंड के अलग होने के बाद जिस प्रकार का बेशुमार बेरोज़गारी इस प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उसका भी एक दबाव है युवाओं पर। कहीं पर भी आप देखेंगे एक कोई नौकरी निकलती है तो लोगों के लिए जो है वो ज़हन से नौकरी जुड़ जाती है। करो या मरो की स्थिति में यहाँ के युवा खड़े हैं और जिस प्रकार से अलट-पलट शासन चला है, ज़्यादातर तो इस प्रदेश में जो है वो बीजेपी का ही शासन रहा। आजकल आप देखे होंगे कि बाबूलाल मरांडी जी आकर के और जो है वो वर्तमान सरकार की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बात समझना पड़ेगा कि 24 साल में लगभग 16 साल का जो सत्ता रहा है, वो भाजपा का रहा और ये भी बात हम लोग देख रहे हैं कि जो शेष बचा था, ये जो नई सरकार आई, ये उस पर से भी विष निकली। यानी कि ठगने में युवाओं को, नौजवानों को नौकरी के नाम पर, बेरोज़गारी भत्ता के नाम पर जिस प्रकार का ठगा गया, आज युवाओं में एक दबाव है। देख करके दिल कचोटता है कि किस प्रकार से युवा इस दौड़ के बाद पागल हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये दुखद है झारखंड के लिए और स्पष्टता के साथ आपके सामने ये बात रख सकते हैं कि झारखंड जो अलग हुआ था, उसका ये उद्देश्य तो कतई भी नहीं था। एक सवाल ये रहेगा राजेश जी, अभी तक 5 साल में इस सरकार की बात करें हम, तो पहले वैकेंसी नहीं निकाली गई, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसके बाद वैकेंसी निकालना और एक-एक दिन में 6-6 हज़ार बच्चों को एक साथ दौड़ में शामिल करना, क्या ये कहाँ तक? देखिए, ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट है। फिर भी हम इस बात का स्वागत करते हैं कि कम से कम इस सरकार ने वैकेंसी तो निकाली। ये हमेशा से देखा गया है कि जब इस तरह की सरकार रहती है, तो ये लोग चुनावी साल में या चुनावी महीने के 1-2 दिन पहले नई-नई योजनाएँ, महत्वाकांक्षी योजनाएँ लेकर के आते हैं और जनता को भरमाते हैं। झारखंडी लोग एक बात समझ रहा है ये लोग कि झारखंडी लोगों को ज़रूरत है। आप रोज़गार की बात करिए चूँकि हम बहुत अमीर प्रदेश हैं। मिनरल के मामले में कर लीजिए, खनिज के मामले में कर लीजिए, लेकिन कहा गया है कि कोख में अमीरी और गोद में गरीबी। तो कहीं न कहीं जिस तरह का महत्वाकांक्षा सरकार को फिर से सरकार बनाने की दिख रही है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि कम से कम रोज़गार जो है वो उत्पन्न किया जाए, लेकिन जान देने के नाम पर, मान लीजिए किसी भी परिवार का आप जो है वो वहाँ का दीपक बुझा दे रहे हैं, तो इस परिस्थिति में कहीं न कहीं ये जो है वो मौत की दौड़ हम कहेंगे। इस राज्य में एक चीज़ और अलग हो रहा है भैया जो अवगत करा देना चाहेंगे और राज्यों के मुताबिक उत्पाद सिपाही में यहाँ पे 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई जा रही है, जो अन्य राज्यों के मुताबिक बहुत अधिक है और टाइमिंग भी कम दिया गया है। तो कैसे इसे देख रहे हैं कि कहीं न कहीं बच्चों की जान इस वजह से भी तो नहीं जा रही है? देखिए, हमेशा से सरकार की नीतियाँ जो है वो हमेशा हास्यास्पद रही है इस प्रति। एक बार इन लोगों ने एक योजना निकाले थे कि तार पर चढ़ो और सिपाही बनो। इस तरह की योजना भी सरकार के द्वारा निकाली गई थी। हमको याद है हमने एक इंटरव्यू देखा था माननीय हेमंत सोरेन जी का। और दूसरी बार इस तरह का अगर यदि आप देखिए अगर यदि दूसरे राज्यों में जो है वो दौड़ने का दौड़ कम रखा गया है, तो इस प्रदेश में भी चाहिए था। आप युवाओं का जान नहीं ले सकते हैं। आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, आप मौत की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए जब आप ऐसे सरकार को चुनेंगे,
जहाँ पर सचिव फैसला लेंगे, जहाँ पर ब्यूरोक्रेट फैसला लेंगे, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक विधि रहेगी नहीं। इन लोगों का अब एक और एग्ज़ाम्पल इसी में आप ऐड कर लीजिए कि अभी देखेंगे जेट-एट का जो है, वो सिलेबस निकाला गया है। हुँ। अब नेता लोग पढ़े-लिखे हैं नहीं और अगर यदि जो चीज़ सचिवालय से निकाल दिया जाता है, इन लोगों का काम सिर्फ़ सिग्नेचर करना है। तो ये लोग सिग्नेचर कर देते हैं, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है किसी भी हालत में इस तरह के लोगों को चुन करके और सत्ता में भेजा जाना। हमको पूरा भरोसा है कि 2024 में जो बदलाव की बयार तेज़ी से चल रही है, उसका असर पूरे झारखंड में दिखेगा। चलिए धन्यवाद राजेश जी, आपने उत्पाद सिपाही को लेकर ये सारी बातें हमारे दर्शकों के बीच रखी। लेकिन अब हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, जो नज़दीक आने वाला है। राजधनवार से आप आने वाले हैं, संभावित क्योंकि वहाँ से आप 2 बड़े नेता रेस में हैं, एक मनोज जी हैं, मनोज यादव जी, एक आप हैं। तो इसे किस तरह पहले देखते हैं? ये अभी राजधनवार में जिस तरह से आपकी गतिविधियाँ तेज़ हुई हैं, कहीं न कहीं गरीबों के साथ डोर टू डोर मिल रहे हैं, सभी बच्चों से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उनके दुःख दर्द को समझ रहे हैं, तो इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, एक बात समझिए हम वो तो सूची की बात है, अपना पार्टी का निर्णय होता है और मैं पार्टी का बहुत अनुशासित कार्य करता हूँ। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं। मैं एक बात स्पष्टता के साथ रखना चाहता हूँ कि अगर यदि हम लोग झारखंड निर्माण की बात कर रहे हैं, इसके नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई पद का लोभ-लिप्सा नहीं है। जो पार्टी का निर्णय होता है, उसका जो है वो सम्मान करना मेरा धर्म है और हम बात कर रहे हैं झारखंड बदलने का, अपने आप को बदलने की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ये आपका पहला जवाब हुआ। दूसरी बात रहा कि जो जिस तरह की गतिविधियाँ हम लोगों का मेरा लगातार जो है वो अपने विधानसभा में रहा, उसमें एक बात आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 15 साल से जब हम लोग छोटा भी थे, तब से हम लोग देख रहे हैं कि राजधनवार विधानसभा में 2 पार्टियाँ मुख्य रूप से काम करती हैं। एक पार्टी जो है वो माले का है और उससे एक बार 2014 में जो है वो राजकुमार जी विधानसभा भी चुनाव जीते थे और दूसरी पार्टी जो है वो बीजेपी वहाँ पर एक्टिव है। ये दोनों अलट-पलट करती है। चोर-चोर मसेरे भाई का खेल वहाँ पर चलते रहता है। आपको बताना चाहते हैं थोड़ा-सा हम द ध्यान डालना चाहते हैं कि वर्तमान जो हमारे विधायक हैं श्री बाबूलाल मरांडी जी, वो खुद आदिवासी हैं। और अभी अगर यदि कोई वीडियो मेरा देखा होगा, हम एक-एक गाँव घूम रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कई आदिवासी के ऐसे गाँव हैं, जहाँ पर जो है वो पानी तक का व्यवस्था नहीं है। महिलाएँ वहाँ पर 2-2 ढाई-ढाई किलोमीटर से जो है वो पानी लेकर के आ रही हैं। हाँ, अभी जो घर-घर नल योजना की बात है, वो चल रही है। लेकिन मेरा ये प्रश्न पूछना है कि अभी तो जहाँ नल है वहाँ जल नहीं, जहाँ जल है वहाँ नल नहीं। तो इस परिस्थिति में 4 साल तक बाबूलाल मरांडी क्या कर रहे थे? अभी मान लीजिए 6 महीना 1 महीना में जो है वो वाटर डिजाइनिंग के लिए जो है उन लोगों ने कर दिया है कि हाँ, वाटर यहाँ पर जन-जन तक पहुँचनी चाहिए। दूसरा बात आपको बताना चाहेंगे पूर्व विधायक के बारे में अगर यदि उनको हाइवा नरेश कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उनको खदान नरेश कहा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो व्यक्ति को जन-जन 1-1 रुपया दे करके पार्टी के आधार पर जिताया गया, एक विचारधारा के आधार पर जिताया गया। आज अगर यदि हाइवा की गिनती की जाए, तो गिनते-गिनते आदमी का सुबह से शाम हो जाएगा। अगर यदि खदान की गिनती की जाए, तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो लोग गरीबी की बात करके पूंजीवाद का बढ़ावा दिए हैं और जिस प्रकार से माहौल बना दिया गया है, हमको लगता है कि ये दोनों लोग जो हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पूरी तरह से पागल हैं। मैंने पहले भी कहा है कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी का जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात आती है, तो उनका राजनीतिक रीढ़ की हड्डी कहाँ चली जाती है, ये पता नहीं चलता है। जो व्यक्ति टोकरियों में भल-भल करके और भाजपा को गाली दे रहे थे, वो आज जो है वो सत्ता के लोभ में इतना अधिक जो है उस मद में पागल हो गए हैं कि अपने क्षेत्र में तो कभी रहना नहीं है। माने पूरी तरह से वो गायब रहते हैं, बीच-बीच में जो है वो कोई निजी कार्यक्रम हुआ तो फ़ोटो-वोटो खिंचवाने के लिए पहुँचते हैं और दूसरा आपको बता ही दिए हैं कि किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में अपने आप को लिप्त करके जो है वो जातिवाद और इन चीज़ों के आधार पर लेकिन पहली बार जब हम जन-जन तक पहुँच रहे हैं, तो उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। ना सिर्फ हम आपको विधानसभा की बात करना चाहते हैं, बल्कि जिस प्रकार से जो है वो पंचायती राज आया, लोग वार्ड से लेकर के मुखिया तक चुनाव जीते और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से लिप्त हैं लोग कि मतलब कि अगर अबुआ आवास करवाना है, अगर यदि इंदिरा आवास करना है, अगर अम्बेडकर आवास करवाना है, तो सब पर कमीशन लगा हुआ है। एक वार्ड अगर यदि किसी चीज़ का सिग्नेचर कर रहा है, तो उसके ऊपर भी पैसा लग रहा है। यहाँ तक कि आप बात कर लीजिए जन प्रणाली में जिस प्रकार का जो है वो घोटाला देखने के लिए मिलता है, अगर किसी को 35 किलो चावल मिलना है, तो उसको 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो जो है वो काट लिया जाता है। तो पूरी तरह से धनवार विधानसभा का या फिर कह लीजिए कि झारखंड का जड़ जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है और जनप्रतिनिधियों का हाथ जो है वो जबरदस्त है। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि राजधनवार के इर्द-गिर्द में जो है वो पत्थल का बेजोड़ माइनिंग होता है और ये माइनिंग का ज्यादातर जो आप प्रक्रिया देखेंगे वो सब अवैध है। लेकिन वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि और उन लोगों को कमीशन मिलने के चलते शासन प्रशासन का इतना सुनियोजित तरीके से मिलना-जुलना है कि इन चीज़ों के ऊपर लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम लोग जन-जन को अभी जागरूक कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम ना शासन में हैं और ना प्रशासन में हैं। अभी हम आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इस परिस्थिति में हमको लगता है कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, हर वर्ग, हर जाति के लोग जिस प्रकार से जयराम जी के नाम पर चीज़ों को देख रहे हैं, हमको पूरा स्पष्टता से ये बात लग रहा है कि 2024 का चुनाव का जो परिणाम होगा, वो निश्चित रूप से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के का जो है वो सीट राजधनवार होगा। अंतिम सवाल है राजदेव जी कि अगर आप राजधनवार से आते हैं, वहाँ प्रत्याशी बनकर आते हैं, अगर नहीं भी आते हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव आप क्या राजधनवार में देखना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ, गरीबों तक नहीं पहुँचा है, गरीबों को मिलना चाहिए या वहाँ बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर रहा है, क्या इसमें बदलाव? देखिए, मेरा सिर्फ़ सबसे बड़ा बात है ना कि जो युवाओं के साथ, जो किसानों के साथ, जो
गरीबों के साथ, जो दलितों के साथ, जो आदिवासियों के साथ जो शोषण हुआ है, आज उस शोषण में बढ़ोतरी हुई है। झारखंड उनके लिए अलग किया गया, आदिवासी मूलवासी के लिए अलग किया गया और कहीं न कहीं लगता है कि जो मुख्य उसका उद्देश्य था, उसे नेताओं ने बेच दिया कहीं पर। शासन-प्रशासन की मिलीभगत हो गई। मेरा एक ही एजेंडा है कि इस बार अगर यदि हमको राजधनवार विधानसभा से मौका मिला और जनता का जिस प्रकार का रुझान दिख रहा है, हमको लगता है कि बहुत आश्वस्त है इसको लेकर के, हम जड़ से काम करना चाहते हैं वहाँ पर। सबसे पहले भ्रष्टाचार और आम आवाम, एक गरीब व्यक्ति, एक मिट्टी का घर में रहने वाला व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का विश्वास कैसे बढ़ेगा? उस व्यक्ति का किस प्रकार से जो है वो सरकार और सत्ता के प्रति एक तो जो विश्वास होना चाहिए कि ये सरकार हमारी है, ये एमएलए हमारा है, ये विश्वास कैसे डेवलप होगा और उनका विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, चाहे वो स्वरोजगार की बात हो या फिर खतियान के आधार पर वहाँ की स्थानीयता की बात हो। और सबसे स्पष्टता से आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजधनवार को जिला बनाना मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी और दूसरा प्रायोरिटी मेरा है कि ढिबरा एक बहुत बड़ा मामला है वहाँ पर। ढिबरा एक ऐसा रोजगार का व्यवस्था वहाँ पर उत्पन्न कर सकता है कि लाखों लोगों को सॉरी हजारों लोगों को जो है वो वहाँ पर रोजगार मिल सकता है। अपने घर में रह करके जो है वो वहाँ पर पहुँच करके और काम करके सुबह से शाम तक जो है अगर यदि लोग काम करते हैं, उद्योग उस पर रखा जाए, तो ना सिर्फ सरकार को बल्कि वहाँ की जनता को भी जो है वो पूरी तरह से लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अभी मैंने मिला है राजदेश रतन जी से। उन्होंने साफ कर दिया कि उत्पाद सिपाही और अपने राजधनवार के बारे में बहुत सारी बातें बताई। इनकी क्या बातें आपको सच्ची लगी और क्या बातें अच्छी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम